तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे सुई अकिराई के एपिसोड 3 हॉलिंग एट द मून के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में स्कूल में मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं और अकाने को तारों एक दूसरे को नोटिस करते हैं, बट फिर भी कोई बात नहीं करते हैं। और टेस्ट के बाद को तारों श्राइन जाता है जहाँ पे न्यू कम अवार्ड के रिज़ल्ट को देखते हैं। लास्ट एपिसोड में उसने अपनी स्टोरी सबमिट की थी, बट वो इसमें नहीं जीत पाता और दाइसो के श्राइन में था और उसे पूछता है अवार्ड के बारे में। बट जब वो देखता है कि वो तारों बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था तो टॉपिक चेंज कर देता है और घर पे को तारों एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पा रहा था तो खाने को टेक्स्ट करता है और उसे बताता है क्योंकि चीज़ के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था और उससे पूछता है कि जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं जाती तो क्या करती है। और कन से वही चीज़ कहती है जो कोतार ने उसे स्पोर्ट्स फेस्ट के बाद कहा था कि उसे चेंज होने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो जैसा था वैसा ही सही था। और सब कोतारों चीयर अप हो जाता और फिर से पढ़ाई पे फोकस करता है और नेक्स्ट दिन उनके एग्ज़ाम ओवर हो जाते हैं। और इवन दो कानर को तारों टेक्स्ट में नॉर्मली बात कर पा रहे थे लेकिन स्टिल वो क्लास में कोई बात नहीं कर पाते हैं। और एग्ज़ाम के एंड होने के बाद से उन्हें क्लब एक्टिविटी फिर से रिज्यूम हो जाती है। तो वह काने अपने फ्रेंड के साथ में प्रैक्टिस पे जा रही थी, बट तभी उसकी दो चिनासू को तारों को देखती हैं और उसे ग्रीट करती हैं, बट को तारों उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन स्टिल वो काने को बताती है कि अब वो फ्रेंड बन गए थे और इस पूरी चीज़ से काने बिल्कुल कंफ्यूज थी। और इसके बाद ट्रैक एंड फील्ड क्लब अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है नेक्स्ट ट्रैक मीट के लिए। और वहीं पे अकाने और उसके फ्रेंड बातें कर रहे थे रिलेशनशिप के बारे में। उन्हें पता चलता कि हीरा ने एक कन्फेशन को टर्न डाउन किया था तो किसी और को लाइक करता है और उन्हें लग रहा था कि वो लड़कियाँ काने ही थी। और कोतारो भी लिटिल क्लब में था जहाँ पे एक सुपरस्टिशन थी कि अगर यहाँ पे कोई भी रैंडम बुक चूज़ करते हो तो आप एक करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको परफेक्ट लाइफ एडवाइस देगी। तो कोतारो भी एक रैंडम बुक चूज़ करता है जिसमें से एडवाइस मिलती है कि रोमांस चांस पे डिपेंड नहीं करता बल्कि वॉलेशन पे डिपेंड करता है, मतलब कि खुद के डिसीजन पे डिपेंड करता है। और ये सही में ही एक परफेक्ट एडवाइस थी उसी करंट सिचुएशन के लिए। और इसके बाद वो क्लब से वापस कर जा रहा था, बट तभी वो सुनता है अकाने के फ्रेंड को बात करते हुए कि कैसे हीरा को अकाने कन्फेस करना चाहिए और मोस्ट प्रॉब्ली अकाने इसे एक्सेप्ट कर लेगी। और ये चीज़ सुन के कोतारो बिल्कुल भी खुश नहीं था। और वहीं पे रात को अकाने और उसकी फैमिली बात कर रहे थे कि उसके स्कूल के बाद वो टोक्यो चले जाएंगे ताकि अकाने वहाँ पे अपने करियर पे फोकस कर सकें। एज वहाँ पे जो क्लब्स थे उनको बहुत इंडिपेंडेंस थे। और इस कदम थे चिनासू को जो कि प्रैक्टिस कर रही थी ट्रैक मीट के लिए, क्योंकि भले चिनासू अकाने की दोस्त थी और उसे मैं सपोर्ट करती थी लेकिन वो खुद भी रेस जीत के अपने को प्रूव करना चाहती थी। और अब एक तारो फिर से अब स्टोरी पे काम कर रहा था लेकिन वो इस चीज़ में फोकस नहीं कर पाता। तो काने को टेक्स्ट करता है और उसे पूछता है उसके ट्रैक मीट के बारे में। तो उसे बताती है कि वो संडे को होने वाली थी, बट इसमें तारो का आना पॉसिबल नहीं था क्योंकि सेम दिन में वो श्राइन जाने वाला था करोड़ डांस को प्रैक्टिस करने के लिए। उसकी लोकेलिटी में कागा फेस्टिवल आने वाला था तो उसे क्या था कि उसकी रेस के लिए प्रे करेगा। और उसने सुना था स्कूल में उसकी फ्रेंड को बातें करते हुए तो उसे पूछना चाहता कि वो किसको लाइक करती है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन स्टिल ये उससे बात करके वो दोनों रिलीव हो गए थे। और तरफ फिर से अपनी स्टोरी पे फोकस करता और कुछ टाइम के बाद ट्रैक मीट फाइनली स्टार्ट हो जाती है। और अकाने एज यूजुअल बहुत ज़्यादा नर्वस थी, अपने मैस्कॉट को प्रेस कर रही थी अपने आप को काम डाउन करने के लिए। और तभी हीरा वहाँ पे आता उसे कुछ बताने के लिए, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। और पे को तारो श्राइन पहुँच गया था और प्रे कर रहा था अकाने की रेस के लिए। और वहीं पे काने की रेस भी स्टार्ट हो जाती है और इसके को तारो
कावर प्रैक्टिस के लिए चले जाता है, लेकिन वो वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। एज वो खाने के टेस्ट का वेट कर रहा था ताकि उसे पता चल सके कि रेस कैसी गई थी। अपने फ़ोन को बार बार चेक कर रहा था और वहीं अकाने भी उसे टेस्ट करना चाहती थी, बट वैसा नहीं कर पाती एज वो अपने क्लब मेंबर्स के साथ में थी और सिर्फ फाइनली टाइम मिलता है टेस्ट करने का। बट तभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और वहीं कोतारो अपनी प्रैक्टिस के बाद घर वापस जा रहा था, बट वो बहुत ज़्यादा सैड था एज अकाने ने उसे टेक्स्ट नहीं किया था। बट तभी अकाने वहाँ पे आ जाती है और कोतारो बहुत ज़्यादा एम्बेरस था एज अ फेस्टिवल पार्ट लेने वाला था, बट अकाने के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा कूल थी और से अकाने बताती है कि उसने आज रेस में अपने पर्सनल बेस्ट को तोड़ के न्यू रिकॉर्ड बना दिया था। और वो उसे बताती है कि उसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाई थी, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और से लग रहा था कि तारो आईबी श्राइन में होगा और इसीलिए वो वहाँ पे आई थी और वो सही में वहाँ पे मिल पाए थे। लेकिन इसके बाद वो कोई बात नहीं कर पाते एम्बैरसमेंट की वजह से, लेकिन एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे और उसके फेस को देख के कोतारो को मून की याद आती है कि मून कितना ब्यूटीफुल था, जो इस एनिमे का टाइटल भी है सुइगा किरेई। और से इंचांट होके वो उसे वहीं प्रपोज कर देता है, जिस पे अकाने बहुत ज़्यादा स्टन थी और इसके कोई आंसर देने से पहले ही एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का अपलोड भी काफ़ी सही था एज हम देखते हैं कोतारो को रिचुअल परफॉर्म करते हुए, जो काफ़ी सही लग रही थी और इसे एनिमेट भी बहुत सही तरीके से किया गया है। और लास्ट में हम देखते हैं कि वो तारो अकाने को प्रपोज कर देता है और नेक्स्ट एपिसोड में हमें इसका आंसर मिलेगा। तो आपसे मिलते हैं उसी में, तब तक के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।